इस चैनल में वेलकम किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे डिफरेंट बेसिक कमांड्स जो आपको स्टेटा में आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेल्प कमांड। अगर आपको कोई ऐसा टेस्ट है जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि इस टेस्ट की कमांड क्या होगी, इस टेस्ट को किस तरह अप्लाई करेंगे, या कौन कौन से टेस्ट हम इस एस्टिमेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आपने हेल्प कमांड लगानी है। अब हम यूनिट रूट टेस्ट फाइंड करना चाहते हैं कि यूनिट रूट के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक्स लगा सकते हैं। तो इस पे लिखते हैं हेल्प यूनिट रूट। अब ये हमारे पास इसकी आउटकम आ गई है, हेल्प यूनिट रूट। अगर आपने यूनिट रूट फाइंड करना है उसके लिए DFGLS टेक्निक आप लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपने यूनिट रूट फाइंड करना है उसके लिए आर्गुमेंटेड डिफ्यूलर टेस्ट लगा सकते हैं, फिलिप हेरान टेस्ट लगा सकते हैं। पैनल के लिए ये तमाम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि आप यूनिट रूट फाइंड करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम आर्गुमेंटेड डिफ्यूलर टेस्ट लगाना चाहते हैं। अब आर्गुमेंटेड डिफ्यूलर टेस्ट किस तरह लगाना है, इसकी कौन सी कमांड है, तो इस पे क्लिक करेंगे। ये हमारे पास कमांड आ गई है डिफ्यूलर। ये आपके पास आर्गुमेंटेड डिफ्यूलर टेस्ट की कमांड है। उसके बाद आपने वेरिएबल नेम लिखना है। ठीक है, जो आपका वेरिएबल है जिसकी आप स्टेशनरिटी फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, अब इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह तमाम इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएगी, इसकी डिस्क्रिप्शन। अब इससे रिलेटेड हमें हेल्प भी मिल जाएगी एग्जांपल के। एग्जांपल क्या है, अगर आपने इस पे यूनिट रूट टेस्ट लगाना है तो डिफ्यूलर टेस्ट आप कैसे लगा सकते हैं। सिंपल, आप डिफ्यूलर उसके बाद वेरिएबल नेम लिखें तो आपके पास डिफ्यूलर टेस्ट लग जाएगा। अगर आपने इसको लैग प्रोवाइड करना है और या ट्रेंड प्रोवाइड करना है, आप इस तरह भी लगा सकते हैं डिफ्यूलर, उसके बाद आपका वेरिएबल नेम, लैग सिलेक्शन, उसके बाद ट्रेंड। ठीक है, ये भी आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, आप हेल्प कमांड से किसी टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, उसकी कमांड, उसकी एग्जांपल, ठीक है, और उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आपके पास पहली थी हेल्प कमांड। उसके बाद दूसरा जो आपके पास दूसरी कमांड है SSE इंस्टॉल। अगर आपकी स्टेटा में कोई ऐसी कमांड इंस्टॉल नहीं हुई तो आप क्या कर सकते हैं, SSE इंस्टॉल से उस कमांड को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इंटीग्रेशन की कमांड हमने इंस्टॉल नहीं की हुई तो हम क्या करेंगे, SSE इंस्टॉल XT को इंटीग्रेशन रिग्रेशन कमांड, ये हमने रिपोर्ट किया। ठीक है, या अगर आपने यूनिट रूट टेस्ट की कमांड नहीं इंस्टॉल हुई तो आप इधर क्या लिखेंगे, SSE इंस्टॉल डिफ्यूलर, तो आर्गुमेंटेड डिफ्यूलर टेस्ट की कमांड अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके ऊपर एंटर करेंगे, ये जो हमारे पास कमांड है ये इंस्टॉल होगी। अगर आपने कोई भी नई कमांड इंस्टॉल करनी है तो आप SSE इंस्टॉल से ये कमांड इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा, अगर आपने किसी वेरिएबल को नाम देना है, रीनेम करना है, पहले डेटा इंपोर्ट करते हैं हम। तो अगर हमने फॉर एग्जांपल GDP का नाम चेंज करना है तो आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, रीनेम, न्यू वेरिएबल एंड प्रीवियस वेरिएबल, कि हमने इस वेरिएबल का नाम चेंज करना है, रीनेम की कमांड। उसके बाद इसको हम दे देते हैं LNGDP। उसके बाद आपका जो प्रीवियस वेरिएबल है एंटर करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया, नहीं, प्रीवियस वेरिएबल को आपने नया नाम देना है, GDP, उसके बाद LN।
ये आपका देखिए वेरिएबल का नेम चेंज हो गया। पहले क्या था जीडीपी, अब दिया वेरिएबल क्या आ गया LGDP, या और कोई नाम देना है, जीडीपी पर कैपिटा देना है जीडीपी पी, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। ये देखिए नाम चेंज हो गए। अगर आपने किसी वेरिएबल का नाम चेंज करना है, रीनेम ओल्ड वेरिएबल एंड न्यू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद तीसरी, अब आपने जो काम किया हुआ है पहले, ठीक है, अब आप नया काम करना चाहते हैं, पैनल पे काम करना चाहते हैं, नया डेटा लाना चाहते हैं, तो आप पहले वाले काम को खत्म करना चाहते हैं, इधर क्लियर करेंगे। अभी देखिए इधर हमारे पास डेटा मौजूद है, अब क्लियर की कमांड इस्तेमाल करेंगे, पहले वाली जो सारी टेक्निक है वो क्लियर हो जाएगी। अब इधर देखिए डेटे की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब उसके बाद दोबारा डेटा इंपोर्ट करते हैं। ये हमने डेटा इंपोर्ट कर लिया, वापस हमारा डेटा आ गया, ठीक है। अब उसके बाद कमांड लगाना जानते हैं जार बेरा का नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए। जार बेरा की टेक्निक लगाना चाहते हैं नॉर्मलिटी फाइंड करने के लिए। तो अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो SSC इंस्टॉल JB, तो आपकी ये कमांड इंस्टॉल हो जाएगी। तो हम अब नॉर्मलिटी चेक करना चाहते हैं, JB वेरिएबल नेम आपने पुट करना है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट। ये हमारे पास नॉर्मलिटी के रिजल्ट आ गए। इसका हमारे पास नल हाइपोथेसिस क्या है, H0 क्या है, नॉर्मलिटी। अगर हमारे पास प्रोबेबिलिटी वैल्यू 5% से कम होती तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते। हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू है 18%, तो नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। जो हमारा फाइनेंशियल डेवलपमेंट है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट का डेटा है वो नॉर्मली है, ठीक है। जॉर्बेरा टेस्ट हम डेटे की नॉर्मलिटी के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरे वेरिएबल का चेक करते हैं, इसकी भी वैल्यू हमारे पास 19% आई है, मोर देन 5%। नल हाइपोथेसिस विल बी एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स मल्टी कोरिलेटिव फाइंड करनी है तो उसके लिए हम अप्लाई करते हैं CORRMAT, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल लिस्ट, जो आपकी वेरिएबल लिस्ट है उसको अप्लाई करते हैं। GDP आ गया, FT आ गया, एंटर करेंगे। ये हमारे पास कोरिलेशन के रिजल्ट आ गया। कोरिलेशन मैट्रिक्स हम मल्टी कोरिलेटिव के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास वैल्यू नियर टू 1 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर नियर टू 1 होगी तो वो परफेक्ट मल्टी कोलिनियरिटी होगी, ठीक है, कि लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। ये कोरिलेशन मैट्रिक्स की कमांड है। उसके बाद अगर आपने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, सम। अगर किसी एक वेरिएबल का निकालना है तो वो वेरिएबल आप पुट कर दें। अगर जो आपके तमाम वेरिएबल्स हैं उनके लिए फाइंड करना है तो सम एंटर करेंगे। ये हमारे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के रिजल्ट आ गए। आपके पास ऑब्जर्वेशन, मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये हमारे पास थी बेसिक कमांड्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं।